वेलकम टू अदर वीडियो और यह है ब्लैक क्लोवर के मांगा कंटिन्यूशन। तो चलिए जानते हैं क्या हुआ कहानी में आगे ब्लैक क्लोवर की। तो अब तक हमने देखा था कि लूसीफर रीइंकार्नेट हो चुका है और अब कहानी में आगे ये सब देखकर काफी तक घबरा जाता है। वाह, यानी कि सेके जो समझता है ये सब किंग की गलती है, जिसका हर जाना उसको भुगतना पड़ रहा है। पहले एक एंशिएंट डीमन, फिर बहुत सारे मॉन्स्टर, फिर पूरा महल और अब आखिर में ये शैतान लूसीफर जिसने अकेले ही सभी कैप्टन्स की वाट लगा दी और ये उन सभी मॉन्स्टर्स का किंग है। जहाँ से कि निराश होता है और उसे लगता है कि वो लोग मरने वाले हैं, इससे बचने का कोई तरीका नहीं है। तो वैसे लूसीफर आस्था पे हमला कर रहा होता है जिसको बचाता है यूनो। पर क्या कोई चांस है कि यूनो उसको हरा पाए? जो इस सब को लेकर यूनो पे हमला करने वाला होता है, लेकिन उसके स्टार मैजिक की वजह से वो रुक जाता है, पर ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से नहीं। जहाँ उसके वार उसको लगते तो हैं पर उसे काट नहीं पाते, जो जैनून की तरह नहीं है, जो उससे काफ़ी अलग है। जिस पर लूसीफर भी कहता है कि हाँ, तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हमारी शक्तियों का अंतर काफ़ी ज़्यादा है। और खैर आगे इस जंग को ज्वाइन करती है सिस गिलियन, जिनकी लगातार बढ़ती शक्तियों को लूसीफर भी एक्नोलेज करता है और सिस गिलियन एक्नोलेज करती है यूनो को, जिसके बाद दोनों साथ मिलकर इस जंग को ज्वाइन करते हैं। जहाँ कुछ देर बाद सेके मूव कर पाता है, जो सब मुमकिन हो पाया यूनो की शक्तियों की वजह से, जो एक्नोलेज करता है यूनो को, जहाँ इन दोनों ने साथ में स्क्वाड ज्वाइन किया। पर दोनों में काफ़ी अंतर है। और खैर यूनो की दूसरी ग्रीमोर देख पाता है, जिसको याद आती है उसके इस किंगडम के प्रिंस होने वाली बातों को, जहाँ वो एक्नोलेज करता है कि हाँ दोनों अलग है क्योंकि दोनों अलग तरह से पैदा हुए हैं। तो उसे माना ने प्यार भी किया है और वो एक प्रिंस भी रहा है, जिससे जलने के बजाय वो फोकस करता है एक और रॉयल मिमोसा की ओर, जिसको ये कहकर कि मैं तुम्हें बचाऊंगा वो इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। पर साथ ही वो देखता है कि वो लगी हुई है हील करने में आस्था को, जहाँ वो कहता तुम पागल तो नहीं, तुम पहले ऐसे भागकर कहीं और सेफ जाकर फिर इसे हील क्यों नहीं करती। पर उसे चुप होने के लिए कहती है मिमोसा, जो वैसे चाहती तो है कि वो अभी भाग जाए आस्था के साथ, पर वो जानते कि आस्था ऐसा नहीं चाहता। जहाँ वैसे सेके को मिमोसा की बात बकवास लगती है शुरू में, पर जब वो रियलाइज़ करता है आस्था के बारे में, तो वो पाता है खुद को अपने सेल्फ रियलाइजेशन के साथ, जहाँ वो अपने होम टाउन में अपनी ज़िंदगी काफ़ी बेहतर माना करता था। पर वो निकलता है फिर मैजिक नट बनने के लिए, जहाँ वो मिलता है आस्था से, और वही उसकी गलती होती है। जो मानता है कि अगर वो उससे नहीं मिला होता तो शायद ऐसा कभी नहीं होता, वो शायद अपने बारे में इतना कम कभी नहीं आंकता। जो आस्था और अपने पुराने एनकाउंटर्स को याद करता है, जहाँ आस्था उसकी तारीफ कर रहा था। तो अगर अब हम बात करें प्रेजेंट टाइम की, तो मिमोसा का हीलिंग मैजिक काम नहीं आ रहा क्योंकि उसके पास ज़्यादा माना नहीं रह गया है और अब वो उसको और हील नहीं कर सकती। पर तभी आस्था अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और शुक्रिया अदा करता है मिमोसा का, जो उसको उसकी उस हालत में लड़ने से मना करती है। पर आस्था कहता है रुको, बस थोड़ी देर और। जहाँ मिमोसा उसकी हालत देखकर विनती करती है, पर उसकी आवाज़ आस्था तक नहीं पहुँच पाती, जहाँ वो मनाती है कि बस मरना मत। जिस पर सेके का रिएक्शन भी कुछ ऐसा होता है कि तुम क्या कर रहे हो, बाकी कैप्टन्स मिलकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे और तुम्हारी हालत अभी लड़ने लायक बिल्कुल नहीं है। ऐसी हालत में वहाँ जाने का क्या मतलब? तुम सिर्फ एक पेशेंट थे जिसके पास कोई मैजिक नहीं था, पर उसके बाद भी तुम। जो इस सब पल में आस्था के कमाल के एक्सीलेंस के बारे में सोचता है, जहाँ वो सिर्फ मज़े करता रहा, पर आस्था उस दौरान और पावरफुल बनता रहा। जो सब बातें इस पल सेके को झंझोड़ कर रख देती है कि क्यों उसने कोशिश नहीं की और शक्तिशाली बनने की। तो अब आगे आस्था अपनी उस हालत में यूनो का साथ देने और लूसीफर को रोकने के लिए आगे बढ़ता है। तो आगे उसके साथ खड़े होते हैं नाहात, जो कहते हैं जंग का मैदान उन लोगों के लिए नहीं है जो लड़ नहीं सकते। पर आस्था कहता है मैं अभी भी लड़ सकता हूँ। अब चाहे नाहात जो कुछ कहे आस्था को रोकने के लिए, पर वो जानते हैं कि यहाँ पर आस्था की एंटी मैजिक शक्तियाँ काफ़ी कारगर होगी उसके अगेंस्ट। तो आस्था अकेला नहीं होगा, उसका साथ देंगे नाहात। और उस दौरान लूसीफर के अगेंस्ट यूनो और सिसगिलियन लगे होते अपने कमाल कमाल के वार करने में, जहाँ वो जानते कि उनके एक भी वार लूसीफर को नहीं लग रहे, पर उसके एक भी बार अगर इन्हें लगे तो उनका खेल खत्म हो जाएगा। पर वो उस लड़ाई को जारी रखेंगे जब तक वो जारी रख सकते हैं। जहाँ लूसीफर को इनसे कोई मतलब नहीं है, वो जल्द से जल्द पहुंचना चाहता है आस्था को और उसका गेम बजाना चाहता है, जिसके लिए हेल्प मांगता है एड्रे मिलेज की, जो सेकंड लेयर का हाईएस्ट रैंक डीमन होता है। पर वो मना कर देता है, जिसे लड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको मजे आ रहे हैं लूसीफर की फाइट देखने में। तो लूसीफर के खिलाफ लड़ते हुए सिस गिलियन का माना स्किन या उनके ऊपर बना माना का सूट गायब होना शुरू हो जाता है। तो उसके पीछे का रीज़न ये है कि वो बहुत अच्छा कर रही थी, पर वो काफ़ी करीब हो चुकी है माना के, और शायद ये बाउंड्रीज है इंसान और माना के बीच में, जिस वजह से उसका शेप अब बिगड़ रहा है, जिसका फ़ायदा उठाते हुए लूसीफर भी एक वार करता है उसके ऊपर, जिसके बाद यूनो बढ़ता है लूसीफर की ओर।
जिसके वार को काउंटर करने के बावजूद भी उसे काफ़ी दूर जाके गिरना पड़ता है। जिसके बाद लूसीफर ढूंढता है आस्था को, पर वो कहीं भी नहीं दिखता। जहाँ अगले पल हम देख पाते हैं डेविल यूनियन मोड कैनिस एक्स यूकोस, जो नाहात का डेविल यूनियन मोड था, जिसमें बड़े बड़े से कुत्ते आते हैं जो लूसीफर के हाथ को अपने दांतों में पकड़ लेते हैं। जिस मौके का फ़ायदा उठाकर आस्था उसके पीछे पहुंच जाता है और अपनी तलवार घुमाकर उस पर वार करने ही वाला होता है, जहाँ नाहात भी अपनी जान की बाजी लगाकर उसको रोकने के लिए तैयार होता है। पर ये सब रोकने के लिए कहाँ काफ़ी था लूसीफर को, जो अपने मैजिक से नाहात के डेविल यूनियन मोड को चुटकियों में गायब कर देता है और आस्था के बढ़ते वारों को रोकने ही वाला होता है। जिस बीच उसको बचाने आता है नाहात, जो खुद को झोंक देता है आस्था को बचाने के लिए। जिसके बाद नाहात की हालत काफ़ी ख़राब होती है, जो शायद अपने लिमिट तक पहुंच चुका था, जो लगभग अपने आप को मरा हुआ मान लेता है और सोचता है कि अब मौका मिल चुका है मुझे मिलकर माफ़ी मांगने के लिए मॉर्गन को। पर तभी वहाँ उसको बचाने आते हैं कैप्टन यामी और कहते हैं तुम ये क्या सोच रहे हो वाइस कैप्टन। तो अब अगर हम बड़े फ्लैशबैक में, तो कैप्टन यामी उस समय काफ़ी ज़ख्मी थे और उनकी हालत भी काफ़ी ख़राब थी। पर उनके पास थी एक मेज जो उनको बहुत बेहतर तरीके से हील कर सकती थी, और वो थी ग्रे, जिसने देखा उनके शरीर का स्ट्रक्चर थोड़ा सा अल्टर हो चुका है और ये फीलिंग काफ़ी हद तक सेम थी आस्था के डेविल से मिलती जुलती। तो उनका शरीर भले ही काफ़ी हद तक कमज़ोर हो चुका हो, पर उनके अंदर बहुत ज़्यादा मैजिक ओवरफ्लो कर रही है। जिसके अगले ही पल कैप्टन यामी हील हो जाते हैं। तो वैसे तभी वहाँ वेंजेंस को लेकर आते हैं पैट्री और लैंगरीज, जहाँ इस फाइट में पैट्री ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास कोई भी ग्रीमोर नहीं है, तो वो ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होगा इस फाइट के दौरान। पर कैप्टन वेंजेंस सपोर्ट चाहते हैं कैप्टन यामी का, और वो जानते हुए काफ़ी कुछ कर सकते हैं, जहाँ अपने वर्ल्ड ट्री मैजिक से वो एक तलवार या कटाना बना के देते हैं कैप्टन यामी को इस फाइट को कैरी ऑन करने के लिए। जिस तलवार का नाम होता है ब्लेड ऑफ मिस टेल्टीन, जिसमें अपनी डार्क मैजिक की शक्तियों को झोंक कर वो रोक पा रहे हैं लूसीफर को। जहाँ वो कहते हैं नाथ से अगर हम लोग जिंदा घर पहुँचे तो चलकर एक ड्रिंक करेंगे। तो आगे लूसीफर देखता है डार्क मैजिक वाले बंदे को, जिससे वो बाद में डील करेगा, और अपने एक वार से पीछे धकेल देता है वो कैप्टन यामी और नाथ को। जिसका अगला हमला होता है आस्था की ओर, पर जिसके और आस्था के वार के बीच में आ जाता है जोरा, जिसके साथ होती है नैरो और रॉक भी। तो जहाँ उसका वार लगता है जोरा को, पर जिसके वार को काउंटर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं रिवर्स काउंटर ट्रैप मैजिक विद माना मेथड सीलिंग मैजिक, जो काफ़ी तक कॉम्बो होता है जोरा और नैरो की शक्तियों का। तो जिस सब दौरान बहस करता है नाहात कैप्टन यामी से कि उसने उन्हें बचाया क्यों, जिस पर वो कहता है भले ही मैं जीऊँ या मरूं इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। जिसके बाद आगे वो याद करता है क्योंकि वो नफरत करता है यामी से। जहाँ वो जब यामी को देखता है तो उसको याद आता है अपना पुराना रूप जिससे वो नफरत करता था, पर वो सिर्फ यही कहता है तो प्लीज़ मुझे बचाने की ज़रूरत नहीं है, दूर हट जाओ मेरे से। और कहीं ना कहीं मैं ही वो कारण हूँ जिसकी वजह से तुमसे मॉर्गन दूर हुआ। जिस पर कैप्टन यामी कहते हैं तुम्हें बचाने का मेरा सिर्फ एक ही कारण था, क्योंकि हम एक अच्छे दोस्त है ना। और वैसे भी एक मर्द को किसी कारण की ज़रूरत नहीं पड़ती अपने दोस्त के फटे में टांग अड़ाने में, या दूसरी भाषा में अपने दोस्त की मुसीबतों में काम आने में। तो कहीं ना कहीं दोनों याद करते हैं मॉर्गन की बातें, जहाँ वो हमेशा नाहात और कैप्टन यामी को कंपेयर किया करता, जहाँ वो कहते तुम लोग काफ़ी हद तक एक जैसे हो, सिर्फ तुम्हारी मैजिक ही नहीं जो एक जैसी हो। जो कहते हम दोनों जुड़वा है, पर फिर भी हम एक दूसरे को बेहतर तरीके से नहीं समझ पाते। जिस पर नाहात और कैप्टन यामी की बातें बिल्कुल एक जैसी हुआ करती। बकवास मत करो, जो कैप्टन यामी को हमेशा से कहा करते ये फ्रस्ट्रेटिंग है, पर मैं मानता हूँ कि तुम मेरे भाई के अच्छे पार्टनर हो सकते हो। जहाँ सभी पुरानी बातों को याद कर और अपनी पुरानी दोस्ती को याद करके कैप्टन यामी और नाहात इकट्ठे आगे बढ़ते लड़ने के लिए डेविल किंग से। तो खैर अगर हम उस दौरान बात करें उस इम्पैक्ट की जो लगी थी जोरा के ऊपर लूसीफर के वार से, उन सभी को इकट्ठा करता अपने सीधे हाथ के मुक्के पर, जहाँ लूसीफर के वारों को वो वापस करने वाला लूसीफर के ऊपर ही उसके अटैक के दुगने पावर के साथ, जिसे काउंटर करने के लिए लूसीफर पे एक मुक्का मारता है और दोनों के मुक्के आपस में क्लैश होते हैं, जिसका झटका थोड़ा पीछे धकेल देता है लूसीफर को। पर ये सब जोरा और नैरो को नहीं करना पड़ेगा, जहाँ सामने आते हैं उनकी टीम के कैप्टन और वाइस कैप्टन। जहाँ कैप्टन ये भी जानते हैं कि नाथ ब्लैक बुल्स वालों को ज़रूर ऑब्जर्व कर रहा होगा कहीं दूर से भी, तो वो क्या सोचता है उनके बारे में, जो अपने ऑब्जर्वेशन से साफ साफ कहता है कि मुझे यकीन तो नहीं हुआ, पर उन सब ने उस लिमिट को सरपास कर लिया है जिनके आसपास तक होने की मुझे उनसे उम्मीद तक नहीं थी। तो जिसके साथ कैप्टन यामी पंप अप हो जाते हैं, जहाँ वो कहते हैं हमारे जूनियर्स, हमारी टीम के मेंबर अगर इतना कुछ कर सकते हैं तो हमें उनसे पीछे नहीं हटना पड़ेगा, हमें भी दिखाना पड़ेगा अपना पूरा स्ट्रेंथ और कुछ ना कुछ साबित करना पड़ेगा। जिसके साथ दोनों इस्तेमाल करते हैं माना जोन फुल रिलीज का, और सामने आता है डार्क मैजिक क्रॉस शैडो मैजिक,
चिल्ड्रंस प्लेग्राउंड, जिसके अंदर कई सारे परछाई के वार होते हैं और पैरेलली कैप्टन यामी के बहुत सारे इनविंसिबल अटैक वहां देखे जाते हैं। साथ ही बहुत सारे यूनियन मोड नाथ के, जिसके साथ ही सामने आता है इन्फिनाइट सिनर्जी ऑफ डार्कनेस एंड शैडोज, जिसको दूर से बैठकर सेकंड लेयर के हाईएस्ट रैंक का डेविल देख रहा होता है। तो जिन सब वारों से खरोच लग जाती है लूसीफर के हाथ पर, जिससे लूसीफर काफी तक चढ़ जाता है और कहता है तुम इंसानों के अंदर पोटेंशियल है मुझे हराने की, तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा तुम सबकी मौत, जिससे मैं बिल्कुल नहीं चूकूंगा। और सिर्फ वही नहीं, मैं तुम्हारे पेरेंट्स, भाई बहनों, दोस्तों, पड़ोसियों सबको मार दूंगा, हर एक इंसान को मार दूंगा। और अभी इसी पल से मैं अपनी शक्तियों को और नहीं रोकूंगा। तो अब तक इसने अपनी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल किया भी नहीं और हालत ये थी। पर साथ ही बाकी वॉरियर्स भी तैयार हैं, जैसे आस्था जिसको हील कर देती अपने सीलिंग मैजिक के साथ, नेहरू और यूनो भी, साथ में ब्लैक बुल्स के कैप्टन और वाइस कैप्टन भी। तो आगे इस जंग में आसानी से लूसीफर यामी और नाथ के माना जोन को इरेज कर देता है। तो अब क्योंकि डेविल्स का राजा यहाँ मौजूद है तो उसे खत्म करते हैं इससे पहले कि वो हम सबको खत्म कर दे। तो जिस पल आस्था भी सोचते डेविल यूनियन मोड इस्तेमाल करने की, जिनके पास 2 मिनट और है इस मोड को इस्तेमाल करने के लिए, जिसमें हमें बढ़ता है लीवे भी, क्योंकि वो भी चाहता है बदला निष्ठा का। पर आस्था का डेविल यूनियन मोड काफ़ी तक इनके माना जोन को रोकता है, क्योंकि किड्स प्लेग्राउंड उसके मैजिक से इरेज होने लग जाता है, क्योंकि उसका एंटी मैजिक लीक हो रहा होता है। तो जहाँ आस्था के डेविल यूनियन मोड के साथ सामने आता है डीमन स्लैशर इन्फिनाइट स्लैश, पर जिसके अगेंस्ट बिना झिझके उसको मारने के लिए आगे बढ़ता लूसीफर। पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, बीच में आता कैप्टन यामी उसको काटने के लिए, पर वो पहले की तरह उसको काट नहीं पाते, पर उसका वार लगने वाला था कैप्टन यामी को, पर जिसको बचाता है यूनो अपने स्टार मैजिक के साथ। तो ये तो साफ है कि कैप्टन यामी और आस्था की शक्तियाँ काफ़ी तक काम आएगी उसको हराने के लिए, लेकिन यामी अपने एक हाथ से कितना और कर पाएंगे। साथ ही यूनो भी अपने स्टार मैजिक से फॉलो नहीं कर पा रहा आस्था को, जहाँ साथ ही वो पूरी तरह से रिकवर भी नहीं हुआ। तो यामी या आस्था, उन दोनों में से कौन इस जंग को जिताने में मदद करेगा? पर खैर तभी लूसीफर की एक लहर आती है शक्तियों की, जिससे एक हाथ काफ़ी ज़्यादा डैमेज होना शुरू हो जाता है नाथ का, जिसको आस्था अपने एंटी मैजिक शक्तियों से इरेज कर देता है। और मौके का फायदा उठाते हुए लूसीफर भी एक वार करता है आस्था के ऊपर, जिस पर लूसीफर में वार करता है यूनो अपने स्टार मैजिक से, जिसको डॉच कर लेता है। पर जहां अगला वार वो करता है अपने तलवार के साथ, जिसको डिस्ट्रॉय कर देता है लूसीफर। तो जिस पल वहाँ फंसे होते हैं आस्था और यूनो, जहाँ लूसीफर को कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे अटैक कहीं से भी आए वो उसको मार देगा। तो क्या होगा आगे? क्या यूनो ने जो दाव लगाया आगे किसी कैप्टन के लिए वो सही निकलता है, और कैप्टन यामी जिनके हाथ में वेंजेंस की तलवार, वो हरा पाते इस मोमेंट का इस्तेमाल करके लूसीफर को, या कुछ कर पाते हैं इन दोनों को बचाने के लिए, जिसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा इसके नेक्स्ट पार्ट का। तो खैर अब आपके सोचते हैं क्या हो सकता है आगे ब्लैक क्लोड के आने वाले मांगा रिव्यूज़ में या पार्ट्स में? अपने विचार में नीचे कमेंट करना बिल्कुल, इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलो। तो अगले मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।